मित्र, पौराणिक काल में हमारे देश में ऐसे कई सारे महर्षि ऋषि मुनि हुए जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहने वाले इंद्र भी घबरा जाते थे। उनका सिंहासन डोलने लगता था और देवराज इंद्र उन ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो ऐसे कई कथाओं के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की गाथा बताने वाले हैं जिनकी तपस्या से घबराकर जब इंद्र ने एक अप्सरा को नीचे भेजा तो उस ऋषि ने उस अप्सरा के साथ करीबन हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका धार्मिक टीवी पे। हम हमेशा के लिए एक और नई वीडियो लाए हैं। आइए शुरू करते हैं और हमारे साथ ज्ञान बांटिए, ज्ञान को ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं ज्ञान से भरी हुई। दोस्तों इसलिए शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पुराने काल में वेदों के गाथाओं में श्रेष्ठ एक महान ऋषि कंडो हुआ करते थे। आपका स्वागत है धार्मिक टीवी पे। हमेशा के लिए हर रोज की तरह आपके लिए नई नई वीडियोस, ज्ञान से भरी वीडियोस लेके आते हैं। इसलिए दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और अगर आप नए हैं तो कमेंट बॉक्स, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहें। और दोस्तों शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे ताकि आपका दिन मंगलमय जाए। चलिए शुरू करते हैं। जिनका आश्रम पूर्ति नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करनी शुरू की। वे तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। तो ऋषि को तपस्या में देख कर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उन्हें स्वर्ग के सिंहासन से हटा न दे। और इसी के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निर्णय लिया और इंद्र ने अपनी सारी योजनाएं उसे बताई। इंद्र की योजनाओं के अनुसार ब्रह्मलोचना पृथ्वीलोक में प्रस्थान कर गई। ब्रह्मलोचा जब ऋषि कंडू के सामने पहुंची तो ऋषि कंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और गुफा के अंदर 100 से अधिक वर्षों तक अप्सरा के संग भोग विलास करते रहे। जब 100 वर्ष बीत गए तब एक दिन उस अप्सरा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर कुछ दिन रुकने के लिए और मान गई और फिर ऋषि कंडू ने अगले और 9 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास करते रहे। फिर 100 वर्षों के बाद एक दिन ब्रह्मलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे जाने दीजिए और स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर से दुखी हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। इसी प्रकार कई 100 वर्ष बीतते गए और जब भी अप्सरा ब्रह्मलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो उसे किसी तरह से मना लेते और अप्सरा ऋषि के भाई से कि वो श्राप न दे दे, वो वहीं पे रुकी रही। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी ब्रह्मलोचा उनके पास आई और पूछा, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर ब्रह्मलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, क्या इतने वर्षों में क्या पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो आप संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले कि हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, लगता है कि तुम मेरे साथ उपहास कर रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई, परंतु आज नहीं। जिस सुबह में आई थी उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ भ्रमण करते हुए
कितना समय हो गया है? तब ब्रह्मलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं। तब ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब ब्रह्मलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ नीचे भेजा था, धरती लोक पे। ब्रह्मलोचा के मुख से ये बातें सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया है। स्त्री को तो पाप उपजाने के लिए ही रचा गया, जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। स्त्री के संग मेरे समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहां चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य तो संपन्न हो चुका है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख के प्रमुख भाई से कांपने लगी, इस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर ब्रह्मलोचा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों में पोंछा। वह सुंदरी वृक्ष के पत्तों में पसीना पहुंचते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ ब्रह्मलोचा में स्थापित किया था वो भी उसके रोम छिद्रों में से निकलने लगा। तब उस गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया तथा वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से पोषित करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। तथा समय पूर्ण होने पर उस विशाल ग्रह से मृषा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की भी पुत्री कहलाई। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शेयर कीजिए ताकि ये सारी पुरानी गाथाएं हर एक को मालूम पड़े। और साथ में उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिनको मालूम पड़े कि काम वासना से कितना नुकसान हो सकता है और काम वासना के पीछे आप अपना कितना समय व्यर्थ कर सकते। जब एक महर्षि ने अपने सैकड़ों वर्ष व्यर्थ कर दिए तो कोई मनुष्य के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमेशा धर्म का मार्ग चुने, सत्य का मार्ग चुने, क्योंकि वही असली मार्ग है और प्रभु का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।